आप सबको स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 नोट्स के द्वारा। आवर एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमारा एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। Living organisms that all plants and animals including humans form the biotic environment। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस मिलकर बायोटिक एनवायरनमेंट बनाते हैं। बायोटिक एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन डाइट। डाइट के बेस्ड में 4 टाइप्स में बनाए जाते हैं। एक टाइप प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, दूसरा एनिमल्स और कंज्यूमर्स, तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डीकम्पोजर्स, चौथा स्कैवेंजर्स। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स अपना खुद का फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑफ द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स के पास एक कलरिंग मैटर होता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिजल्ट्स इन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रोफ्स। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। एनिमल्स और कंज्यूमर्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स और कंज्यूमर्स अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। कंज्यूमर्स अपने डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स को अपने फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ता है। कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हर्बीवर्स ओनली ईट प्लांट्स। हर्बीवर्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और उसके प्रोडक्ट्स। कार्निवर्स सिर्फ अदर एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं। ओमनिवर्स प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं और एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं। कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रोफ्स। कंज्यूमर्स आर आल्सो नोन एज हेटेरोट्रोफ्स। कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। डीकम्पोजर्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीकम्पोजर्स अपना फूड डेड मतलब मरे हुए और डिके कर रहे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से बनाते हैं। डीकम्पोजर्स हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? मिनरल्स रिसाइकलिंग में सहायक होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सीन विद द नेकेड आइज। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना नेकेड आई से नहीं देख सकते। स्कैवेंजर्स ईट द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। स्कैवेंजर्स दूसरे एनिमल्स का जो डेड बॉडीज होता है उसको खाते हैं। याद रखिए स्कैवेंजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या डिफरेंस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मतलब वो डिके कर रहा होगा, और प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं, उसके साथ साथ प्लांट्स को भी खाते हैं। लेकिन स्कैवेंजर्स सिर्फ प्लांट्स का डेड बॉडीज खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स का डेड बॉडीज खाते हैं। स्कैवेंजर्स हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीनिंग में सहायक होते हैं। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लेकिन स्कैवेंजर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए स्कैवेंजर्स। Objects are divided into 2 parts on the basis of decomposable property। ऑब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिकम्पोजेबल प्रॉपर्टी को देखकर। वो है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है? कैन बी डिकम्पोज्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोजेबल, उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं हो सकते उनको हम क्या कहते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट with the help of various worms, usually red worms, white worms and other earthworms is known as vermicomposting। तो वर्मी-कंपोस्टिंग का प्रोसेस क्या आता है? तो हमें एक कंपोस्ट बनाना है, किसके द्वारा? वेरियस वर्म्स के द्वारा, अलग अलग वर्म्स के द्वारा, जो कि रेड वर्म्स आप यूज कर सकते हैं, वाइट वर्म्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो अदर अर्थवर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। इज नोन एज उनको हम वर्मीकम्पोस्टिंग कहेंगे उस कंपोस्ट को। वर्मीकम्पोस्ट इज एन एक्सलेंट न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। वर्मीकम्पोस्ट होता है वो बहुत अच्छा वाला क्या होता है? रिच में मतलब रिच ऑर्गेनिक होता है, बहुत ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और एक सॉइल कंडीशनर भी होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फिजिकल कंडीशंस एंड नॉन लिविंग मटेरियल that affect the growth, maintenance and reproduction of living components। कि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, उसके फिजिकल कंडीशंस को
नॉन लिविंग मटेरियल मतलब जो नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं वो बायोटिक एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट्स आर वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर और सॉइल। वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर जो होता है वो एक एसेंशियल होता है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए होता है। किसका ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड एक्सेट्रा। वाटर किसके लिए ज़रूरत है? ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए वे टू कलेक्ट रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम टैंक्स में रेन वाटर एवरी रिपीट में रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट रेन वाटर एबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड। हम रेन वाटर को ग्राउंड के ऊपर यानी कि रूफटॉप में और ग्राउंड के सिंपली जो हमारा ग्राउंड के ऊपर, नहीं तो अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड में एक टैंक होता है उसके अंदर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एयर फॉर द सर्वाइवल। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर चाहिए किसके लिए? ब्रीदिंग के लिए, और ब्रीदिंग के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। नेचुरल लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द सन एंड मून। नेचुरल लाइट जो होता है वो हमें किसके द्वारा प्रोवाइड होते हैं? सन और मून के द्वारा। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। अच्छा, यहाँ पर हम बताएंगे कि सन क्यों अल्टीमेट सोर्स हुआ, मून क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मून जो होता है वो सन का जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट जो होता है क्या है? वो है सन। नेचुरल लाइट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो एंड टू प्रिपेयर फूड। नेचुरल लाइट जो होता है वो किसके लिए मतलब वो किसके लिए सहायक होता है? ग्रोइंग एंड प्रिपेयरिंग फूड फॉर प्लांट्स। मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं और प्रिपेयर करते हैं अपना फूड इस नेचुरल लाइट्स के माध्यम से। प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू लाइट। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रेस्पॉन्ड, हम तो लाइट को रेस्पॉन्ड ही करते हैं। अगर ज़्यादा जोरों की लाइट अगर हमारे आँखों में पड़ी तो हमारा आँख अपने डायरेक्ट स्टिमुली पाकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से पाकर, हम साइंस में पढ़े थे, स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट पाकर और वो अपने आप आँख को बंद कर देता है। और फिर अगर प्लांट्स की बात करें तो मॉर्निंग ग्लोरीज फ्लावर्स ब्लूम आउट एट सनराइज एंड क्लोज डाउन आफ्टर सनसेट। जो मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर होता है ना, वो जैसे ही सनराइज मतलब जैसे ही उसके ऊपर नेचुरल लाइट पड़ता है वो जैसे खुल जाता है, इट्स फ्लावर्स ब्लूम। एंड जैसे ही सनराइज के बाद मतलब रात हो जाती है, लाइट नहीं होता नेचुरल लाइट, तो वो अपने आप बंद हो जाता है। द सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। सनफ्लावर भी लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, वो हर बार क्या करता है? सन को मतलब फेस करता है। ईस्ट में हो, अगर सुबह सुबह ईस्ट में सन होता है तो वो ईस्ट की ओर देखता है, वेस्ट में सन होता है तो वेस्ट की ओर, इसलिए इसका नाम सनफ्लावर है। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ द डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ दैट प्लेस। तो टेम्परेचर क्या होता है ना, वो एक टाइप का इंडिकेटिव होता है, मतलब एक टाइप का माध्यम होता है जो कि इसके हॉटनेस और कोल्डनेस का डिग्रीज को बताता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हम किसके द्वारा मेजर करते हैं? थर्मोमीटर के द्वारा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो सॉइल के द्वारा ग्रो नहीं करते, इसीलिए हमें क्या चाहिए? सॉइल का हमें सॉइल चाहिए अपना मतलब अपना बायोटिक एनवायरनमेंट को बैलेंसिंग करने के लिए। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट्स। सॉइल क्या करता है ना, वाटर और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है। A series of organisms interrelated sequentially via their food is called food chain. एक सीरीज होता है जिसके सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स की सीरीज होता है जिसमें कि सारे के सारे एनिमल्स इंटर रिलेटेड अपने आप से रिलेट होते हैं सिक्वेंसली, मतलब एक सिक्वेंस की तरह से रिलेट होते हैं। किसके बेस पर? फूड के बेस, भाया फूड इज कॉल्ड फूड चेन, उसको फूड चेन कहते हैं। जैसे कि ग्रास ऊपर को पहले प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं ना, प्लांट्स ही, इसलिए वो सबसे फास्ट लेवल में आते हैं प्लांट्स, क्योंकि वो अपने आप का अपना फूड बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं ग्रास ऊपर, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले प्लांट बोले ग्रास आएगा, प्रोड्यूसर ग्रास ऊपर आएगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर। देन थर्ड वन इज ग्रास ऊपर के बाद आता है हमारा फ्रॉग, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। और फिर
फ्रॉग के बाद आ जाएगा स्नैक, वो है टर्शियरी कंज्यूमर, और स्नैक फिर डिके होके हमारे डीकम्पोजर्स उसके स्कैवेंजर्स को खा लेंगे, और खा लेंगे, जिसके भी जो स्कैवेंजर्स हो जाएगा हमारा जो हमारा एनवायरनमेंट क्लीनर, और उसके बाद डीकम्पोजर्स आके जो भी स्कैवेंजर्स खा के जो भी लेफ्ट ओवर फूड उसको वो क्या करेंगे, डीके कर देंगे और मिनरल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। द साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द मिनरल साइकिल। जो साइक्लिंग होता है, जैसे कि हमारे जो फूड चेन में एक साइकिल के टाइप का होता है, वैसे ही एक और साइकिल के टाइप का होता है जिसमें एक ही होता है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये उस मिनरल को कन्वर्ट करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडीज़ को मिनरल्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए बहुत सारा मिनरल सॉइल में छोड़ देते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर ऑल द टाइम। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं सारे के सारे टाइम। आप कहेंगे तो प्लांट्स तो रिस्पायर नहीं करते, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायर करते हैं। तो प्लांट्स रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो रिस्पायर करते हैं, वो रिस्पायर नहीं करते, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और जब रात के समय में उनको लाइट नहीं मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे सनलाइट के ना होने के कारण? तो वो क्या करते हैं ना, तब वो रिस्पायर करते हैं, और वो हाफ टाइम से रिस्पायर करते हैं, अभी भी रिस्पायर करते हैं लेकिन वो कम रिस्पायर करते हैं, लेकिन रात में ज़्यादा करेंगे। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या द बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, वो किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकल देते हैं, इसलिए उनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल सही में रहता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हमने सारे एक्सप्लेन कर दिया। और अगर आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं इस चैप्टर का तो अब आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं, और अगर आप दूसरे चैप्टर पर के भी चाहते हैं क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।